तो हमको तो अपने माँ-बाप से यही सब मिला है, जो हमें देखना है और झेलना है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारी बहुत बातें होती होंगी, लेकिन हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम हर किसी का मुँह जाके नहीं पकड़ सकते। तो वहाँ पर लोगों के पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं कि वो दूसरे की ज़िंदगी में ताक-झाँक करें कि होली-दिवाली तो यहीं मनती है, ये तो कहीं जाते नहीं, ना ये रक्षाबंधन पे लड़की जाती है, ना सर्दियों में जाती है, ना गर्मियों में जाती है, क्या इसका कोई घर-बार नहीं है? मायने में कहा जाए तो लोग अब अकेले बहुत हो चुके हैं, अकेलापन बहुत हो चुका है लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग भीड़ में रह के अकेले हैं और बहुत सारे लोग हमारी तरह हैं जो अकेले हैं, एक्चुअल में अकेले हैं। तो में क्या होता है कि मुंबई जैसे शहर में लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि लोगों को कुछ लेना-देना नहीं होता है कि आपके बगल वाला क्या कर रहा है। मुझे ये चीज़ मुंबई की बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मुंबई की ये चीज़ इतनी पसंद है क्योंकि मुंबई में क्या है, लिबर्टी बहुत ज़्यादा है लोगों को। लोगों को स्वतंत्रता दी रहती है, इंडिपेंडेंटली लोग रहते हैं वहाँ पे। लोगों को किसी की ज़िंदगी में ताक-झाँक करने का इतना टाइम ही नहीं होता है उन लोगों के पास। वो तो मुंबई में लोग इतने बिज़ी होते हैं कि सड़कों पे चलते हुए लोग सुबह अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हुए जाते हैं, जब वो काम पर निकलते हैं। उनके कंधे पे एक बैग होता है और हाथ में एक वड़ा पाव होता है, वही उनका नाश्ता होता है, वो वही करते हुए अपना जाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डोसा खाते हुए जाते हैं, वहाँ की लाइफ़ ऐसे ही चलती है। तो वहाँ पर लोगों के पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं कि वो दूसरे की ज़िंदगी में ताक-झाँक करें। और हम जब से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों को क्योंकि छोटा शहर है, छोटे शहर में ऊपर से जो आंटियाँ हैं, उन लोगों को क्या रहता है, वो जो 11-12 बजे जो खड़ी होती हैं या शाम के टाइम पे जो इतना झुंड बना के खड़ी होती हैं, उनके पास बहुत वेला टाइम होता है, ये डिस्कशन करने का कि ये कहाँ से आए हैं, ये लड़का-लड़की शादीशुदा हैं कि नहीं हैं, इनका घर कहाँ पर है, हमने तो इनके घर में किसी को आते हुए देखा नहीं, इनको कहीं जाते हुए देखा नहीं, इनकी होली-दिवाली तो यहीं मनती है, ये तो कहीं जाते नहीं, ना ये रक्षाबंधन पे लड़की जाती है, ना सर्दियों में जाती है, ना गर्मियों में जाती है, क्या इसका कोई घर-बार नहीं है? क्या लड़के का कोई घर-बार नहीं है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें पता है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारी बहुत बातें होती होंगी, लेकिन हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम हर किसी का मुँह जाके नहीं पकड़ सकते। तो हमको तो अपने माँ-बाप से यही सब मिला है, जो हमें देखना है और झेलना है, ठीक है? तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर किसी इंसान को ये चाहत या इच्छा या विश है कि अब ये अपना ससुराल दिखाएगी, अब ये अपना मायके दिखाएगी, तो भाई मैं खुद कुछ नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मैंने खुद ही नहीं देखा। तो जब मैंने कोई चीज़ खुद नहीं देखी तो मैं आपको कहाँ से दिखा दूँ? तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को सिर्फ़ मेरी लाइफ़ में इंटरेस्ट है या जो ये जानना चाहते हैं कि मेरी टफ़ लाइफ़ किस हिचकोलों को खाते हुए यहाँ तक मैं जो आज पहुँची हूँ, सब कुछ पाके फिर खोना और फिर सब कुछ पाने की कोशिश करना, ये जो हम कर रहे हैं, है ना? फिर से गिर के खड़े होना और फिर गिर के फिर से खड़े होना, बिना किसी सहारा तो ख़ैर क्या ही मिलेगा, लेकिन बिना किसी ऐसे के कि जिससे आप अपने दुःख-सुख भी शेयर कर सको। हमारे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है। हम सिर्फ़ बेस्ट फ्रेंड एक-दूसरे के हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को मेरी लाइफ़ में इंटरेस्ट है, मैं यहाँ तक अपनी ज़िंदगी की जर्नी में कैसे पहुँची हूँ या मेरे घरवालों का क्या कैरेक्टर है, उनके क्या कर्म रहे हैं, मेरे हस्बैंड के घरवाले या मेरे इन-लॉज़ कैसे हैं, उनके क्या कर्म रहे हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे-धीरे करके बताऊँगी। अभी तो मैं सिर्फ़ ये पहचानने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी कोशिश कर रहा है कि आखिर मुझे सेट कहाँ पे करना है। क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा और मुझको भी समझ में नहीं आ रहा। है ना? कि अपनी बात को किस तरह से और कहाँ पे शुरू करें। क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ कि मुझे कहाँ जाके अपने आप को शुरू करना है। समझ रहे हैं आप? अभी तो ये कहते हैं गियर अप हो रहा है ये। जो जैसे वो चलती है ना, देहरादून में विक्रम चलते थे ना, घर 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 ऐसे खींचते थे जब, या जो ऑटो वगैरह चलते हैं या जो तो वो समझ लो कि वो भी खिंच रहा है अभी धीरे धीरे करके। जब वो अपना पकड़ेगी स्पीड तो तब जाके जो है वो गाड़ी चलेगी। तो मेरे जैसे के लिए जिसके जिसके पास ना मायका है ना ससुराल है, मैं आपको सिर्फ अपनी लाइफ की कहानी बताने के लिए आई हूँ। हमने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हमने बहुत कुछ देखा है जो नॉर्मली किसी भी यंग कपल्स ने नहीं देखा है, और मैं नहीं चाहती कि कोई देखे।
किसी को नहीं देखना चाहिए। हमने अपने मम्मी-पापा के, हमने अपने अपनों के बहुत अच्छे रंग देखे हैं। हमने अपने अपनों की बहुत अच्छे से औकातें देखी हैं। यही वजह थी कि मैंने आईआईटीएन बाबा के बारे में ये सब बोला था। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें।